नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप नई गाड़ी या फिर नई कार लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर आप कंफ्यूज हैं कि भाई कौन सा मॉडल लें, बेस वेरिएंट लें या मिड वेरिएंट लें या फिर जो है हायर वेरिएंट लें, तो कोई भी कार अगर आप लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। क्योंकि कुछ जो है ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊँगा जो कि फालतू होते हैं, जो कि बोले तो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, लेकिन भाई इन फीचर्स के लिए आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक जो है आपके एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं और वो बाद में वो चीज़ ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो पाती है। तो कुछ मैं ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं और जिस कारण गाड़ी की प्राइस है, कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, उनका जो है प्राइस बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों सनरूफ से। तो जो सनरूफ रहता है ये अगर आप सोचते हैं कि बहुत ही काम का फ़ीचर है, तो मैं दोस्तों बोलना चाहूँगा बिल्कुल भी ये काम का फ़ीचर नहीं है। अब क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि मेरी गाड़ी जो है किया कैरेंस। अगर आप में से कई लोग जो मेरे सब्सक्राइबर वो जानते हैं कि मेरे पास किया कैरेंस की ग्रेविटी मॉडल है, इसमें भी सनरूफ है। तो मैंने भी लिया था दोस्तों, मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, लेकिन कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं है। हमारा जो इंडिया का जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। अब ये सबसे पहली जो पसंद होती है वो है बच्चों की। बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़ में ये फ़ीचर जो है काम का होता है सनरूफ। तो दोस्तों, ये जो सनरूफ वाला फ़ीचर है या फिर सनरूफ बोले तो ये मेनली जो यूज़ में आता है बच्चों के लिए। ये जो है बच्चों की पसंद होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो मैं तो दोस्तों जैसे कि चलती गाड़ी में बच्चों को अलाउ नहीं करता हूँ, और ये जो अलाउ है भी नहीं। चलती गाड़ी में जो है सनरूफ से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। इसमें आपको एक तो गाड़ी की स्पीड की लिमिट भी रखना पड़ेगी, ज़्यादा तेज़ आप गाड़ी नहीं चला सकते, उल्टा कुछ कचरा मचरा कुछ भी जा सकता है। अब गलती से कोई, जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हैं और कोई पेड़ है और पेड़ की कोई डगाल है वो लग सकती है। तो देखिए, जैसे बच्चे भी हो गए तो चलती गाड़ी में तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा, और ये जो है इल्लीगल भी है। बाकी ये काम का फीचर नहीं है दोस्तों। मेरा जो सनरूफ है बहुत ही कम यूज़ में आता है, बहुत ही ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं काम का फ़ीचर है तो ये नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और दोस्तों, इधर सनरूफ का एक और जो है मतलब इसका डिसएडवांटेज निकल कर आता है कि बिल्ड क्वालिटी, मतलब कोई भी भारी चीज़ अगर सनरूफ में गिर जाए तो सनरूफ टूट सकता है, या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो इसमें दिक्कत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी से जो है भाई कंप्रोमाइज़ होता है, क्योंकि उतनी जगह पर जो है कांच का यूज़ होता है, गिलास जो टफ एंड गिलास वगैरह होता है उसका यूज़ होता है, उधर जो है मेटल नहीं होता है। अब बात करते हैं अगला जो फीचर के बारे में, वो होता है क्रूज़ कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, क्रूज़ कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी में लगवाया है, हालांकि जो है मेरे इस वाली जो ये मॉडल है मेरे पास, इसमें नहीं था, लेकिन मैंने आफ्टर मार्केट लगवा लिया था। ये क्या आफ्टर मार्केट भी इसमें लग जाता है। लेकिन भाई क्रूज़ कंट्रोल भी जब आप हाईवे पे चलेंगे तभी काम आएगा, और हाईवे पे भी कब काम आएगा, जब बहुत ही ऐसी सड़क है जहाँ पर ट्रैफिक नहीं है और बहुत लंबे समय तक आपको ब्रेक नहीं लगाना है, तब जाके काम में आएगा। या फिर कोई गाय आ जाएगी, कोई कुत्ता आ जाएगा तो आपको ब्रेक मारना ही पड़ेगा। तो बहुत ही दोस्तों इसमें लंबी सड़क चाहिए, तब जाके क्रूज़ कंट्रोल आपके काम में आएगा। नहीं तो ये क्रूज़ कंट्रोल भी जो है बहुत ही ज़्यादा काम का फ़ीचर नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सिटी में तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो मुझको ज़्यादा मतलब मैंने बहुत ही कम दोस्तों 1 या 2 बार ज़्यादा यूज़ कर पाया हूँ, वो भी थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेक मारना पड़ता है या फिर ओवरटेक भी करना पड़ेगा तो क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल हो जाता है। तो ये भी मुझे कोई ऐसा काम का फ़ीचर नहीं लगा है, तो इसको भी आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। अब अगले फीचर के बारे में बात करें तो एडास। अब एडास में दोस्तों सबसे पहले तो लेवल होता है, बहुत सारे लेवल के एडास आते हैं। तो एडास आप सोच रहे हैं बहुत काम का फ़ीचर है, तो ये भी दोस्तों बहुत ही काम का फ़ीचर नहीं है। और ये सब आपको एडास वगैरह चाहिए तो ये आपको भाई सबसे अपर मॉडल या हायर मॉडल पे जाना पड़ता है, जिससे कि गाड़ी महंगी हो जाती है। ये केवल एडास के लिए। अब एडास में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो सिटी में ये भी काम करनी है। अब सिटी में तो ना क्रूज़ कंट्रोल काम का है ना एडास काम का है, वहाँ तो भाई बार बार ब्रेक मारना है, ओवरटेक करना है, सब काम करने रहते हैं। अब इधर क्या है, एक डर भी लगा रहता है भाई, एडास है, अब कभी फेल हो गया तो एक डर भी बना रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब आपने एडास मतलब एडास का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने देखना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप का जो है दिमाग ऐसा घूमता रहेगा कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो जाए। तो बहुत काम का फीचर नहीं। और जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता आ गया, कोई एकदम से गाय आ गई, ये तो भाई आप हाईवे पे भी चलेंगे ना दोस्तों, कहीं से भी कुत्ते गाय ये कई बार आ जाते हैं, मैंने देखा है। और कुत्ते तो खास तौर से आ ही जाते हैं। 1-2 बार मेरी गाड़ी से खुद जो है कुत्ते भाई टकरा गए हैं। जब मैं मान लीजिए हाईवे पे चलते हैं, थोड़ी स्पीड में चलते हैं, तो अब एकदम से ब्रेक मारना पॉसिबल नहीं होता है। तो भाई हमारे इंडिया में ये जानवर वगैरह कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं, फिर एडाज ही काम करेगा नहीं करेगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि भाई आपको बहुत काम का फीचर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस देखना नहीं आएगा। अगर आप एडाज यूज़ भी कर रहे होंगे ना,
तब भी जो इतना काम का फीचर नहीं, और कहीं ना कहीं आप रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। एडास क्रूज़ कंट्रोल से क्या होता है दोस्तों, आप रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। अब रिलैक्स मोड पे जाना एक थोड़ा सा खतरा भी है कई बार। कई बार हमको नींद आ सकती है, कुछ भी है। तो भाई मुझे एडास पे भी इतना भरोसा नहीं, कभी कोई भी उसमें सेंसर वगैरह कुछ भी फ़ेल हो गया कभी, तो मुझे तो इतना काम का फ़ीचर नहीं लगता। और इसके लिए एडास के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे पे करना पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है हायर मॉडल में ये एडास देखने को मिलता है, ना मिड वेरिएंट में, और बेस में तो आते ही नहीं हैं। अब देखिए इसके अलावा हम बात करें भाई पुश बटन स्टार्ट, तो पुश बटन स्टार्ट दोस्तों कुछ भी इसका लेना देना नहीं। इस कारण गाड़ी आपकी 1 लाख करीब महंगी हो सकती है पुश बटन से। अब पुश बटन स्टार्ट करना है भाई, तो चाबी भी आप घुमा देंगे तो कौन सी इतनी ज़्यादा मेहनत है, ताकत लगती है। एक बार तो चालू करना ही है, एक बार चालू करना है। अब पुश बटन में भी चाबी तो साथ में ही रखना है ना। अब ऐसा नहीं कि कहीं छोड़ के आ जाओ, और उसमें तो एक ये भी होता है जिसमें पुश बटन होता है, कई बार चाबी हमारी इधर उधर छूट जाती है, लेकिन जिसमें चाबी वाला सिस्टम रहता है तो वो चाबी पर हम ध्यान देते हैं। तो भाई एक बार तो चाबी घुमानी है, तो पुश बटन भी कोई काम का नहीं है। इस कारण भी आपका जो वेरिएंट है उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब इसके अलावा हम आते हैं भाई रेन सेंसिंग वाइपर, इसका भी कोई यूज़ में नहीं है भाई। थोड़ा सा भी हल्का सा भी पानी गिरेगा तो रेन सेंसिंग वाइपर मतलब वाइपर चालू हो जाते हैं, जबकि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत छींटे मीटे भी आ गए तो हमको वाइपर चलाने की ज़रूरत नहीं बार बार भाई। वाइपर ऐसा नहीं चलाना चाहिए अननेसेसरी, तो वो भी ऐसा कोई काम का फ़ीचर नहीं है। इसके अलावा छोटे मोटे और भी फ़ीचर होते हैं, जैसे वायरलेस चार्जर के लिए फिर मोबाइल भी चाहिए भाई, कंपेटेबल मोबाइल होना चाहिए, सैमसंग आईफोन जैसा फ़ोन होना चाहिए। और वायरलेस चार्जर की एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फास्ट चार्जिंग नहीं होता। अगर आप वायरलेस चार्जिंग यूज़ करोगे ना तो स्लो चार्ज होता है, उसमें हमेशा लिमिटेशन होती है, तो ये भी कोई काम का नहीं है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक जो हाइट एडजस्टमेंट होता है वो भी काम का नहीं है, क्योंकि एक बार हमने हाइट एडजस्ट कर दी अपनी, तो बार बार हम ऊपर नीचे तो करेंगे नहीं। एक बार आपने सेट कर दिया तो कर दिया भाई। मेरी भी जो है गाड़ी की सीट एक जो मतलब एक बार जो एडजस्ट कर दी मैंने वैसे ही रहती है। तो इनसे दोस्तों क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाता है, ये कोई भी काम के फीचर नहीं है। आपको बात समझ में आ गई होगी। आप एक बार दो बार यूज़ करोगे, उसके बाद यूज़ ही नहीं करोगे, क्योंकि मेरी गाड़ी में खुद ही क्रूज़ कंट्रोल और सनरूफ तो है ही मेरी गाड़ी में, बाकी एडास तो नहीं है मेरी गाड़ी में। मैं दोस्तों इसका यूज़ ही नहीं करता हूँ, सही बताऊँ तो। स्टार्टिंग में लगा था कि बहुत अच्छा यूज़ करूँगा, लेकिन कुछ भी भाई यूज़ वगैरह इसका नहीं होता है। तो अभी सोच लें, इस कारण आपके 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए बच जाएंगे, तो उसी का आप पेट्रोल डीजल डलवा सकते हो। अब देखिए आप एक काम और कर सकते हो भाई, मिड वेरिएंट लीजिए। सबसे ज़्यादा चलता है मिड वेरिएंट। क्यों चलता है? क्योंकि उसमें हमको काम के फीचर मिल जाते हैं जो प्रैक्टिकली जिनका यूज़ है प्रैक्टिकली, क्योंकि बेस में कुछ मिलता नहीं है। फिर हायर मॉडल में तो बहुत ही महंगी गाड़ी भी पड़ती है और कुछ फालतू के फीचर भी मिलते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मिड वेरिएंट चलता है। तो मिड वेरिएंट वाली गाड़ी लीजिए, या फिर बेस मॉडल लेके आप अपने हिसाब से भाई उसको मॉडिफाई करा सकते हो। बेस मॉडल में अपने हिसाब से प्लेयर वगैरह नहीं आता तो वो चेंज करा सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भाई ऑटो फोल्ड मिरर वगैरह हो गया, ये सब हो गया। बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से भी भाई आप ये डलवा सकते हो। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बेस वेरिएंट लीजिए या फिर मिड वेरिएंट। बेस वेरिएंट लेंगे तो अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ काम ज़रूर कराना पड़ेगा आफ्टर मार्केट, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। तो मैं इधर आपको फोर्स करूँगा कि मिड वेरिएंट थोड़ा सा आप लें तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि काम के नहीं रहते हैं। तो इधर दोस्तों मैंने जो है काफ़ी कुछ आपको समझाने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी डाउट है तो कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। और इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ कार से संबंधित, जो कि आपके काफ़ी काम के रहेंगे। और अगर आप खास तौर से नई गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो अभी भी डाउट है तो कमेंट करिए। मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप से मैं बहुत सारे काम के वीडियो बनाते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।